किसान भाइयों, कहीं ना कहीं सावन का दूसरा सोमवार निकल करके आज मंगलवार हो चुका है और अगर देखा जाए तो अभी भी आलू किसानों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही नज़र आई है। आप चकरपुर मंडी में एक बार नज़र डालेंगे तो आपको हर दुकानों के बाहर हाइब्रिड आलू का सड़ा हुआ आलू देखने को मिलेगा और मंडी में ऐसे बहुत सारे ढेर जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जो है कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है। आप देख सकते हैं सामने भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से ये हाइब्रिड आलू जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़े हुए नज़र आएंगे, बड़े बड़े ढेर नज़र आएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ मंडी तक नहीं, किसान भाइयों, ये सिलसिला कोल्ड स्टोरेज में भी आपको देखने को मिलेगा और जहाँ पर भी आपको आलू का व्यापार होता नज़र आएगा, वहाँ हर जगह जहाँ बाहर सप्लाई हो रहा है वहाँ भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों आलू बड़ी संख्या में सड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो आलू का भाव वो भी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें तो किसान भाइयों आपको अगर देखें तो बिक्री भी उस तरीके से नहीं है जो आलू किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सावन का महीना जैसे शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जो है कुछ बिक्री में सुधार होगा। और देखा जाए तो आज जो है लगभग आधा सावन बीतने को आ गया है, लेकिन अब फिर भी जो है अभी तक सुधार देखने को नहीं मिला। हमारी मौजूदगी किसान भाइयों CL यादव एंड कंपनी पर है। हमारे साथ में घनश्याम भैया मौजूद हैं, बहुत ही अनुभव रखते हैं अपने आप में। आज भैया जी से रास्ता ढूंढेंगे भैया कि क्या इस समय इस भाव को देखते हुए आलू किसानों के लिए सबसे उचित रास्ता क्या है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो सारी समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है भाई, आलू जो आपने थोड़ा बहुत लिया है, आपके विचार में बन रहा है भैया किस तरीके से निपटेंगे, क्या बहुत सारे विचार करेंगे। सबसे पहले आलू की आज बिक्री देखेंगे, मंडी में हलचल कैसी क्या है वो चीज़ आज किसान भाइयों भैया जी से माध्यम से जानते हैं। भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज भैया अगर देखा जाए तो लगभग जो है अब मान लो कि भैया सावन का महीना शुरू हो गया, 2 सोमवार भी बीत गए हैं, आज मान लो मंगलवार आ गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भैया बिक्री में सुधार नज़र नहीं आया। घनश्याम भैया क्या कहेंगे। और हमें जैसे कल भी सोमवार को हमने देखा तो बहुत ज़्यादा जो है बिक्री में उस तरीके से उठान नहीं और बिक्री में तेज़ी नहीं, भाव में कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहेंगे आज की क्या कैसी बिक्री देखते हैं। देखिए 2 कंडीशन है आशीष बाबू। एक तो आलू भी इस साल क्वालिटी नहीं बन पाई जी, और दूसरी कि आलू का अधिक होना, बिल्कुल, और एक रूमर फैलना कि आलू बहुत है, इससे भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये 3 कारण है कि जो आलू में ना तेजी बनी है ना बनेगी। ना तेजी बनी ना बनेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है और बहुत सोच समझ के मैं बता रहा हूँ। हमारी जितनी लाइफ है आलू में उतनी मैंने देखी है। आलू तो मद्दा कई साल आया जी, लेकिन ऐसा मद्दा ये पहली बार आया कि मद्दे में आलू ही कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मद्दे में पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल। आलू जैसे कोई लगा हो, कोई भाव पूछे कि 2 रुपया 3 रुपया जी, भाव तो पूछे, कोई आलू को पूछने वाला ही नहीं है। ये स्थिति है। ऐसा मद्दा में कभी नहीं हुआ। 10-5 रुपया कम हुआ आलू बिक गया। हाँ, मतलब ये चीज हमेशा रही कि आलू बिकता रहा। अब पहली साल ऐसी है कि आलू बिक नहीं रहा। उसका कारण एक ये भी है कि आलू खराब भी है, ज्यादा क्वालिटी नहीं बना पाए आलू इस साल। स्टोर में आलू छटके आ रहा है, छटके मंडी आता है। आलू नेक भी अगर कमजोर छटाई है तो यहाँ भी दागी हो जा रहा है, यहाँ दोबारा छटना पड़ रहा है। ये पोजीशन है आज। घनश्याम भैया हम जो है आपसे जो बहस करेंगे वो एक किसान के रूप में करेंगे। मान लेते हैं सीधे आप मानिए कि हम एक किसान हैं और आप जो है आड़ती हैं। अब अपनी बहस जो है आज यही चलेगी। आपने बोला भैया कि जैसे किसान है तो किसान के विचार से ही बोलेंगे कि अभी भैया समय भी है, हम तो कहते हैं। तो क्या कहेंगे आपकी, मतलब भाई निकासी पीछे है और आलू कम निकला हुआ है और रेट अभी मिल नहीं रहा है तो हम नहीं बेचते हैं भैया, अभी समय बहुत है। हाँ ठीक है, आपकी बात मान ली, समय बहुत है। समय कितना है आपके पास? हमारे 4 महीना। हाँ, हम तो 4 महीना है। हाँ, और सपोज करो आलू निकला है 25-30%, हर स्टोरों में 30% मान लीजिए। लेकिन भैया हम तो जैसे मान लो कोल्ड गए हैं तो किसान के रूप में ही मान लो, लेकिन 25-30% निकले, 25-30% निकले ही नहीं। आलू निकला है बहुत खींच के 18-20%। नहीं, इनाल 25% मान लीजिए। हाँ, इनाल 25% मान लेते हैं। 25% मान लीजिए। और जब 25% आलू और इस समय निकल जाना चाहिए था आलू को 40%। हाँ, ये भी बात मानते हैं आपकी। 40% निकल जाना चाहिए। जब आलू कम निकला है तो ये आलू आप किसान है, हमने आपको मान ली बात, तो ये आलू आप कहाँ ले जाएंगे अगर नहीं बेचेंगे? सोचते जाना आप।
आलू बाजारों में कहीं बिक नहीं रहा, फिक रहा है। हाँ। ये 2-3 रुपये की बिक्री नहीं है, ये फिक रहा है। और हम बराबर लगातार जब से स्टोर खुले हैं हम ये कह रहे हैं आलू स्टोर में आप जाइए, विजिट करिए और आलू को बेचिए। और आलू जहाँ से आप बेच लेंगे वहीं से जीत होगी। जो किसान बेच रहा है वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि जहाँ से हमने बेच लिया वहीं से जीत हो गई है। और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही बाजार नीचे और दबती जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन घनश्याम भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि भैया पिछले जो महीने में आलू 1200 रुपये तक का बिक गया था और चिप्सोना एक दिन 1300 रुपये तक का बिका था। हम तो उसी के इंतजार में बैठे हैं कि अब देखो जो आ जाए भाई सावन का महीने में। तो इंतजार में भी बैठे रहो आप, लास्ट में फेंक देना। लास्ट में फेंकना ही पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा 110%, 100% नहीं 110%। मेरी बात आप नोट कर लो, फेंकना पड़ेगा। कोई किसी ऊपर वाले की ताकत छोड़ के किसी की ताकत नहीं जो आलू को बचा सके। लेकिन घनश्याम भैया एक और चीज़ है कि भाई पिछले वर्ष में हमने देखा था कि सितंबर के महीने में जब बीजा की निकासी चल रही थी और उस टाइम पे आलू के भाव में तेजी आई थी तो हम तभी निकालेंगे। क्यों आई थी? ऊपर वाले की कृपा से आई थी, बारिश हो जाने के कारण आई थी। मात्र 10 दिन चली थी, ज़्यादा नहीं चली थी। आप ये भी समझिए। और एक और चीज़ थी निकासी। और साल निकासी कंट्रोल में थी, इस साल निकासी कंट्रोल में नहीं है। स्टोर वाले समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और किसान भी समझ रहे हैं। अब उसको डिनाई किसान करें एक अलग बात है। और सब ये समझ रहे हैं कि अभी तक कहते थे बारिश होगी तब बेचेंगे। अब बारिश भी हो रही तो कहाँ बेच रहे हैं? स्टोर विजिट नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। अब भी मैं कह रहा हूँ जो दिल में पत्थर रख के आलू बेच लेगा वो भी जीत में हो जाएगा। तो घनश्याम भैया अब इसके मतलब विचार ये ना करें हम कि भैया पिछला जो 1200 रुपये है उसको हम सोचें और उसका इंतजार करें। तो विचार ही करते रहिए, लास्ट में फेंक देना। लास्ट में फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो ये विचार ही करते रहिए, खूब विचार बनाइए, खूब गणित बनाइए। ये 1200 होगा, जब 1200 कभी होगा ना कभी बेच पाओगे, ना बेच पाएंगे। हाँ। चलिए अब तो घनश्याम भैया हम तो समझ गए हैं, चलिए किसान के रूप में। और अब हम किसानों की बात जैसे करते हैं घनश्याम भैया, जिस प्रकार से अभी तक जो है रेट रहा, बिक्री रही और जो रेट स्टार्टिंग से बिका उससे जो है कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि भैया 1-आध रुपये कहीं तेज़ा आ गया हो, कहीं से बिक्री में थोड़ी बहुत डिमांड। भाई पिछले वर्ष में एक और चीज़ थी जो प्लस पॉइंट था, माइंड सेट। लोगों में माइंड जो आपने बोला र्यूमर, वो ये था कि भाई आलू के भाव में इतना मद्दा होगा ही नहीं, आलू तो बिकेगा ही बिकेगा। तो उस हिसाब से इस टाइम पे आलू की बिक्री भी ठीक चल रही थी, आलू की जो र्यूमर थी वो भी सब चीज़ें सही चल रही थी। इस बार क्या है, मंडी में इस तरीके से रोना है, आलू के बड़े बड़े ढेर जो यहाँ आलू भेज देता है हाइब्रिड जैसे और थोड़े चेपा लगे हुए, अधिकतर वही माल आ रहे हैं। तो यहाँ से जो निगेटिव थिंकिंग निकल करके आ रही है, जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है, आपने बताया आलू बिक नहीं रहा, फेंक रहा है, तो ये सत्य बात है, किसान भी जानता है ये। तो ये कितना असर डालने वाला है मार्केट में? यही तो असर ही डाल रहा है, पूरा 80% ऐसा ही असर है। 20% अच्छे आलू है वो बिक जा रहे हैं और 80% हल्के आलू बाजार में आ रहे हैं, वो यहाँ भी छट के बिक रहे हैं। स्थिति यह है कि वो 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया किलो बिक रहा है। जो 3 रुपया 4 रुपया में जा रहे हैं वो ड्यूटी नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। तो किसान को उसमें क्या मिलेगा आप बताइए? बिल्कुल, किसान को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है भैया। कुछ लाटें ऐसी हैं और अभी तक जो गीला आलू बिक रहा था उसके भाव आलू सूखा नहीं पहुंच पा रहा। समस्या तो ये भी है। हाँ। पिछले महीने में जो आलू गीला बिक गया उस रेट सूखा आलू नहीं पहुंच पा रहा। हाँ। तो आप बताइए ये 1.5 रुपया किलो को जो अतिरिक्त खर्चा है ये किसानी के ऊपर जा तो आलू पर रहा है। बिल्कुल। और अभी भी हम कह रहे हैं किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि स्टोर जाइए, किसी भाव आलू बेच लीजिए। अभी स्टोर में 15-20 दिन पहले 100 रुपया कट्टा 125 रुपया कट्टा बिक रहा था और कल की पोजीशन ये है स्टोर में 60 रुपया कट्टा 70 रुपया कट्टा बिक रहा है। हाँ, न्यूज़ चैनल वाले भी छाप रहे हैं इस समय दबा के। अच्छा, बाकी अगर जैसे पहली बात तो कोई लेने को तैयार नहीं, लेने तैयार नहीं रहे तो ये भाव ले रहे हैं, घनश्याम भैया जिस प्रकार से जो रेट है उसको देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो हम जब कोल्ड स्टोरेज जैसे आप मन को तसल्ली दें, तसल्ली के हिसाब से कहें, या फिर हम लोगों को जैसे कोल्ड स्टोर मालिक कह रहे हैं कि भैया आलू बेच लो, आगे चल करके और रेट वो होगा, माइनस होगा, तो उनको जो है कहीं ना कहीं बहाना मार दे रहे हैं कि भाई हमारा आलू जो है क्या रेट मिल रहा है, हमको 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है, 900 रुपये कुंटल बिक रहा है, क्या मिल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है जो अभी 1900 रुपये मिल रहा है, ये एक हमने सोल्यूशन के कोल्ड मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से दिया था कि इनकी भी यूनियन होती है, इनकी भी यूनियन होती है। इनकी जो यूनियन है ये सब कमेटी बना के इनको सरकार से, शासन प्रशासन से मिलना चाहिए। बिल्कुल। और उनसे ये अच्छा, आगरा के कुछ लोग उनसे शासन और प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मिलके उनसे ये परमिशन लेनी चाहिए कि जो उनके हाथ अक्टूबर तक बंधे हैं, जी,
जिन पे किसानों पे पैसा है वो आलू बेचने को वो हकदार हो सके स्टोर वाले। हाँ। तो निकासी में भी फर्क पड़ जाएगा। हाँ। और जब निकासी में फर्क पड़ेगा तो कुछ आलू कंट्रोल में आएगा। बिल्कुल। जो अभी स्टोर मालिक फंसे हुए हैं कि आलू नहीं बेच सकते हैं, अगर सरकार परमिशन दे दे, प्रशासन परमिशन दे दे, जिन पे 200 रुपया का लोन है और 200 रुपया का आलू नहीं बिक रहा है तो किसान को कभी स्टोर जाएगा नहीं। बिल्कुल राइट बात। तो ये भी कारण है। बिल्कुल। और हमने आपके माध्यम से पिछली एक महीना पहले ये बात को उठाया था। नहीं, सही बात कही थी आपने। हाँ, उसको देखते हुए हमें लगता है आगरा मंडल के स्टोर वालों ने देखा होगा, तो मुख्यमंत्री से गए, मिले, भेंट भी की, मुलाकात की। हाँ, उनको सब्सिडी वाला क्या निकल के आया अभी तो हम नहीं बता सकते। नहीं, उनको सब्सिडी देने का वहाँ आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी हुआ नहीं। अगर पास ही से कुछ हो जाता है। दूसरा मैंने ये उठाया था कि कुछ ना कि सरकार करे, खाली कोल्ड ड्यूटी ही दे दे। बिल्कुल। प्रतिनिधि मंडल जाए तो कोल्ड ड्यूटी ही ले ले, तब भी कुल आंसू पूछ जाएंगे किसानों के। बिल्कुल। शायद वो लोग गए हैं, मिले हैं, बात की है। अब क्या आश्वासन मिला है इसकी अब मतलब कोई सरकारी विज्ञप्ति तो जारी नहीं हुई है। बिल्कुल। ना कोई सरकारी आदेश अभी ऐसा समझ में आया है कि क्या निष्कर्ष निकला। बिल्कुल। देखिए, ये सत्य बात है घनश्याम भैया, जिस प्रकार से अपना कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज का जो ओनर है वो एक तरीके से, और जितने भी उसमें आलू रखने वाले किसान हैं, वो एक घर परिवार है, और उस परिवार का सदस्य जो मुखिया है वो है कोल्ड का मालिक। उसको पता है कि हमारे यहाँ कितने नादान बच्चे हैं, मतलब जो छोटे किसान हैं, छोटे बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ नए किसान हैं, कुछ पुराने किसान हैं, कुछ अनुभवी हैं, कुछ कम अनुभवी हैं, कुछ पैसे हैं। तो अपने जो गार्जियन होता है, अपना कोल्ड का मालिक, उसको पता है कौन नादान है, क्या है, वो समझाते हैं, लेकिन बच्चे ना माने एक अलग चीज़ है। तो उनको एक अधिकार होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भाई उन्होंने जो दिया है कम से कम वो तक कहीं लाख दिया है। और दूसरी बात ये, जो नए स्टोर वाले हैं जिनने पहली साल भरा है, सबसे ज्यादा मुसीबत उनके लिए है। हाँ, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, तो अंधकार है, क्योंकि वो तो हाइब्रिड पे दे दिए उनको। हाँ, तो भाई नए थे, उन्हें दे दिया। हाँ, उनने भी कहीं लाख दिया, उन्हें अपने जेब से नहीं दिया। सही बात है। वो भी कहीं ब्याज दे रहे हैं, वो तो ब्याज दे रहे हैं। हाँ, तो ये है, अगर उनका आलू नहीं निकल पाएगा नए स्टोरों वालों का, तो उनका तो पूरा मतलब बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, पूरी बंद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा उनका, क्योंकि भाई हर चीज चल रही है। इसलिए हम मतलब कहते हैं कि दोनों तरफ देखो, एक तरफ ना देखो। और किसान देखिए, किसान तो मर ही रहा है, साथ में स्टोर वाले भी मर रहे हैं। स्टोर वाला, और इन दोनों लोगों को हमें लगता है आपस में समझौता और मिलजुल के बहुत ज्यादा चलने की टाइम है। किसान हम ये कहेंगे एक तरीके के, अगर ये आलू महंगा होता, उसको कुछ मिल रहा होता तो स्टोर में जरूर विजिट करता है। बिल्कुल पक्की बात है। 200 रुपया, वो 150 रुपया जो लोन लिए बैठा है, वो किसान नहीं जा रहा है और ना जाएगा। बिल्कुल। और स्टोर मालिकों के भी हाथ बंधे हुए हैं। अक्टूबर तक वो निकाल नहीं पाएंगे, अक्टूबर के बाद वो भी ढेला फेंकते हैं, तब आलू बिकेगा नहीं। या वहाँ से निकालेंगे, यहाँ फेंक देंगे, फिर यहाँ जैसे भी ढेर लग रहे हैं, यहाँ भी ढेर लगेंगे। लेकिन तो ये सब है। ये बात घनश्याम भैया, आमदनी जो कम होने का कारण एक ये भी है कि किसान स्टोरों में विजिट नहीं कर रहा है। बिल्कुल राइट बात है। नहीं, जैसे घनश्याम भैया, ये बात तो आपने जो कही है वो सत्य बात है, और इस बात को हम भी मानते हैं, किसान भाई भी मानते हैं। लेकिन एक जो कड़वी बात और सच्ची बात ये है, जैसे अभी रेट नहीं मिल रहा, ये बात ठीक है, आपकी बात है कि सबको पता है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, कभी पूरी साल रेट नहीं मिलेगा। हाँ, तो कड़वी बात तो ये है कि अगर आप रुकेंगे तो ये भी जो मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा, चला जाएगा। समस्या ये है। ड्यूटी खड़ी हो रही है तो 100-200 रुपया पैकेट मिल भी रहा है, आने वाले समय में ड्यूटी भी खड़ा करना मुश्किल होगा। देखिए, बहुत सारे किसान बीजा में ड्यूटी खत्म हो चुकी है। हाँ, यहाँ रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया किलो बिक रहा है, इसमें कहाँ ड्यूटी खड़ी हो जाएगी। सही बात है। तो ड्यूटी तो बीजा में भी खत्म हो चुकी है। और हाइब्रिड की स्थिति ये है, 2 रुपया से लगा के 4 रुपया तक बिक रहा है लोकल का। आगरा के 1 नंबर अगर है तो 5 रुपया बिक रहा है, वैसे 1 नंबर आ ही नहीं रहा है। 80% आलू दागी आ रहे हैं, चेपा वाले आ रहे हैं। जो घंटे भैया हम लोग चर्चा करते हैं, आपकी बात ही जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, तो कई किसान हैं, कुछ लोग कोई भी है, वो कमेंट करते हैं कि आप भी जो है आड़ती की भाषा बोलने लगते हैं। तो आड़ती की भाषा नहीं, देखिए अगर देखा जाए तो घनश्याम भैया, जो टीचर, कोई भी टीचर हो, किसी भी क्लास में जिस बच्चे को ज़्यादा डांट फटकार के रखता है, और हर बच्चा जो है उससे ज्यादा समझदार बनता है, समझ लो वो उससे ज्यादा प्यार करता है। हाँ बस, और ये चीज है कि बस वो चीज किसानों तक बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है हमको कुछ मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है। आप हम जो कह रहे हैं, आप हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन हमें दर्द ये है कि आप आलू बेच नहीं रहे हैं। हमें मालूम है आगे क्या होने वाला है, वही चीज है समस्या। मालूम है आगे क्या होने वाला, आप और टूट जाएंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं आप आलू चाहिए, आलू दिल में पत्थर रख के आलू बेच दीजिए। मैं क्यों कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ आप
उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए, कोल्ड वाले से उद्धार हो जाए। बिल्कुल। हम आप लेबरी छोड़ दीजिए, पल्लेदारी छोड़ दीजिए, बोरा बारदाना छोड़ दीजिए, खाद पानी छोड़ दीजिए, कम से कम स्टोर के उद्धार हो जाए। हमारा कहने का तात्पर्य ये रहता है। आपके आंकड़े भी सही बैठे हैं। जो आपने पिछले महीने बोला था हकीकत में 200 रुपए टूट के चल रहा है अभी भी। हाँ। अच्छा घनश्याम भैया, आज की थोड़ी रेट पे प्रकाश डाल लेते हैं, नहीं तो किसान भाई बोलेंगे भैया रेट बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा रेट की बात करें तो भैया आज गुल्ले से लेके शुरू करते हैं, क्या रेट है गुल्ला आज? गुल्ला देखो बढ़िया गुल्ला बिका है 5 से 6 और हल्के में अगर आ जाएंगे तो 3 से 5। 3 से 5 रुपया। हाँ। और बाकी हाइब्रिड वाला अगर हाइब्रिड है छट्टा हाइब्रिड छट्टा। हाँ हाइब्रिड छट्टा 3 रुपया 4 रुपया लोकल का। और अगर हल्का है तो 2 रुपया भी है। लोकल वाला ये रेट है। हाँ, अब आगरा वाला आगरा का बहुत बढ़िया है तो 5 रुपया। और 37-97 अगर एक नंबर है तो 7 रुपया, वैसे 5 रुपया 6 रुपया। घनश्याम भैया आगरा वाला भी अगर मान लो कि अगर एक बार यहाँ पर छट गया तो फिर उसका रेट आधा मान लो। हाँ आधा हो जाता है। आधा हो जाता और बिक जाए, बड़ी बात। हाँ बिक जाए, बहुत बड़ी बात। पहली बात फिर कोई पूछता ही नहीं। और अगर गाड़ी उतर के लग जाए तो बड़ी स्थिति होती है, बेचने में बिकाई नहीं बिकता है आलू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चिप्सोना हाईलैंड की क्या पोजीशन माने भैया? चिप्सोना भैया बढ़िया है तो 10 रुपया, वैसे ठोस बाजार समझो 7 से 8 9। और वो भी अगर मान लो छट गया, अगर छट गया तो वो 5-6 की पोजीशन में जाती है। 5-6 की पोजीशन, क्योंकि छटता है यहाँ पे आधी बिक्री हो रही है तो छटने वाले 5-6 में। और 5-6 के ग्राहक लेने वाले नहीं आदमी। आरती परेशान बहुत है, आलू इस साल बेच नहीं पा रहा। सही बात है। अच्छा घनश्याम भैया जो छठे वाले आलू हैं वो मार्केट में लगे भी बहुत हैं। बहुत लगे हैं और वहाँ पे दुकानों के सामने देखा होगा ढेर के ढेर लगे हैं। ढेर के ढेर लगे हैं, सही बात है। वो तो हमने दिखाया भी है पीछे, पहले ही दिखा दिया था किसान भाइयों को। अच्छा बाकी हाईलैंड की पोजीशन घनश्याम भैया जाए? हाईलैंड की पोजीशन भैया 8 से 10 बढ़िया है और हल्के में 6 से 7 की पोजीशन है। छट गया तो आधे रेट मान ले। हाँ अगर छट गया तो 5-6। हाँ। अगर बढ़िया है तो 8 से 10। बिल्कुल। सिंदूरी की अगर बात करें भैया? सिंदूरी भैया अगर बहुत बढ़िया है तो 7-8 और अगर हल्की है तो 5-6। हल्की 5-6। बाकी अगर श्रीनाथ की भैया बात करें, हर वर्ष में आगे चलता था, अभी क्या थोड़ा बढ़िया अगर है तो 10 से 12 रुपये पोजीशन है। 10 से 12 रुपया। अच्छा घनश्याम भैया एक बात, जैसे आपने कहा कि 20% आलू सिर्फ यहाँ सही आता है और 80% वैसे आ रहा है, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। उसका कारण ये आलू स्टोरों में अच्छा इस साल है नहीं। और हमें लगता है कि एक कारण ये भी है कि आलू अच्छा ना होना और इस साल हल्के आलू ज़्यादा है और स्टोरों में वहाँ छटैया हो रहा है, वहाँ भी फिक रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं फिक रहा है, वहाँ के बाद फिर मंडी में आके भी फिक रहा है। नहीं आप कोल्ड भी जाते होंगे, वहाँ भी ये चीज़ देखते होंगे, बहुत फिक रहा है आलू इस साल। आलू अच्छा 60% भैया फेंकने वाले में से हाइब्रिड मात्रा ज़्यादा है। हाइब्रिड की ज़्यादा है। हाँ बाकी दागी सब हो रहे हैं। जैसे चिप्सोना हर वर्ष भैया इतना नहीं होता था, इस वर्ष में चिप्सोना भी हो रहा है। चिप्सोना भी हाइब्रिड ही क्वालिटी है। हाँ हाइब्रिड ही मानो, उसको शुगर फ्री बना दिया जा रहा है। हाँ दवा लगा के है तो चिप्सोना ही मतलब हाइब्रिड ही। हाँ वो हाइब्रिड से ही ज्यादा नाजुक है। बिल्कुल लंबी लोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं है सही बात है। और इस बार हमें लगता है कि चिप्सोना बहुत चेपा आ रहा है। चेपा वाला आलू फिर समझते हो कैसा बिक रहा है। बिल्कुल हिना के बिक रहा है। बाकी जो है घनश्याम भैया, जैसे कुछ भीड़ में मान लो कि भाई बहुत सारे लोग खड़े हों तो वहाँ पर जो है जो बड़े बड़े इंसान होंगे वही दिखेंगे, भाई छोटी चीज़ है वो नहीं दिखती है। और उसी हिसाब से यहाँ 20% जो अच्छा आलू आ रहा है यहाँ इस भीड़ में नहीं दिख रहा है। 80% जो खराब आलू आ रहा है वो चीज़ जो है उसकी ज़्यादा पहचान हो रही है। भाई क्यों हो रही है? क्योंकि वो मात्रा में ज़्यादा है। 20% और 80% है, वो 20% है। और वही हवा व्यापारी हो या किसान हो हर जगह फैल के चल रही है कि आलू स्टोरों भी तो यही है। अगर 20 सैंपल निकल रहे हैं तो 17-18 मतलब अंदर हो जा रहे हैं, 2-4 बिक पा रहे हैं। वहाँ भी तो नहीं बिक पा रहा है। बिल्कुल राइट बात है। वहाँ भी वही पोजीशन है। वहाँ तो ये एक विकल्प होता है कि अंदर कर दो। यहाँ तो 100 खेतों खलियान है और यहाँ तो मुर्दा घाट पे आया तो फूकना ही है। नहीं फूकोगे तो रोड पे फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा बाकी घनश्याम भैया, जैसे हमने देखा कुछ किसान जो है अब इस समय गाँव में रहते हैं तो गाँव में हमने देखा है किसान जो है इस समय खाद के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। और काहे के लिए हो रहा है पता है? ये अपने सितंबर में आलू की बुआई के लिए खेती वाले। तो अब ये बताइए आप, जो ये आंकड़े जैसे थोड़े बहुत अगर सुधार में हो सकते हैं, क्या आलू की जो अगेती फसल किसान भाई करते हैं इनमें थोड़ी बहुत देरी करना चाहिए उनको? जरूर करना चाहिए। देखिए अगर भला चाहते हैं तो भला चाहते हैं तो कच्चे आलू कम से कम करें। हाँ देखो ये अपनी फायदे हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कच्चा मेरे पास आलू आता है। हाँ। अगर हम चाहें तो हम ये कहते हैं ना आलू करें, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। बिल्कुल राइट बात। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। इस साल कच्चे की स्थिति और ज्यादा खराब रहेगी। ये आलू कच्चे को मार देगा। कच्चे को मार देगा। आप फिर पैसा लगाएंगे और फिर हो सकता है बारिश हो जाए, बारिश के बाद फिर भाव भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये आलू ज्यादा आएगा। ये आलू जल्दी इस साल खत्म नहीं होगा, जनवरी तक आलू चलेगा। भैया हर वर्ष से इस वर्ष में इतनी मेहनत है। किसानों को खाद इतनी किल्लत से मिल रही है और वो भी इतने
मतलब ब्लैक में जैसे भी मिल रही 100-200 रुपए DAP जो है कितनी है 2450 रुपया मिल रही है। 2450 और आप समझो आलू ये भाव है तो क्यों किसी पंडित ने अभी यही कहोगे ये कहेंगे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। किसी ने हमें पुरखा थोड़ा बताया कि आलू साले करो। थोड़ी नहीं करो, थोड़ी बहुत दूसरी करो। हमने ये माना है जिस चीज से घाटा लगता है उसी से निकलता है। लेकिन जब खाद नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही तो इतनी महंगी हो रही है तो 1 साल रुक जाओ लागत। और हमको दिख रहा है कि कच्ची में कुछ नहीं मिल रहा है, ये भी दिख रहा है मिलता हुआ। सब बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ मिलता दिख रहा होता तो एक बार हाथ पैर चलाना चाहिए था। सही बात है। जब हमको दिख रहा है कि कच्ची में कुछ मिलना नहीं है तो हाथ पैर ज्यादा नहीं चलाना चाहिए भैया। कर्जी ऐसा काम ना करो कि कर्जी पे कर्जी होते चले जाओ। जैसे जुआरी आदमी ऐसा ही करता है। गाँव की भाषा में बताते हैं जैसे दलदल में हम फंस गए। आप बात समझिए। अगर आप शांत खड़े रहेंगे तो बचने के चांस हैं। आप जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतने आप घुसते चले जाएंगे, जितना फड़फड़ाएंगे उतने अंदर घुस जाओगे। पक्की बात है। तो अगर शांत खड़े रहोगे हो सकता है कोई निकाल ले। और यही हिसाब जुआरी का भी होता है। एक गया तो वो दोबारा करेगा, पूरा सब चीज लगा देगा, सब दाव पे लगा देगा। अब बाद में कहता ले यार सब चला गया। अब पहले बार में रुक जाए तो ज्यादा सही है, रुक जाना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। ये बुद्धिमानी होती है, बुद्धिमानी होती है। और ये जो है बहुत लोग कम ही लोग कर पाते हैं। तो वो एक ये भी बात है, एक दूसरे की देखा दुनिया में ही खत्म हुए जा रहे हैं। ये चीज बहुत दिक्कत वाली बात है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल। बाकी जो है घनश्याम भैया, अच्छा इस बार जैसे हम लोगों ने देखा था आलू के भाव जैसे पंजाब से शुरुआत हुआ था और लगभग जो है 3800 के आसपास जो है शुरुआत हुई थी। अपने यहाँ का लोकल भी 3200-3300 रुपये कच्ची बिका था। हमने भी बेचा था। इस बार जो ये जैसे आलू जो अभी स्टॉक में है, हमें लगता है ये जो है 1500 रुपये के ऊपर भाव कुंटल के हिसाब से नहीं देगा। 1000 के ऊपर नहीं पहुँचने देगा इसी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 1000 खुलेगी, 1000 एक दो रहेगी, धड़ाक से नीचे आएगी, ये अपनी तरफ खींच लाएगा। क्योंकि ये आलू 500-600 में बिक रहा है। ये 500-600 में बिकेगा। जब ये अब इफरात होगा तो उसको कौन लेगा टाइट आलू, आप बताइए। और कोल्ड मालिकों की भाई मजबूरी है, वो बात तक चलाएंगे। तो बात तक आलू एकदम चमचमा निकलेगा बढ़िया। अगर आलू लास्ट तक चलाएंगे और फिर उनको अधिकार हो जाता है 31 अक्टूबर के बाद, फिर आलू अपने हिसाब से वो निकालेंगे, अपने हिसाब से निकालेंगे। और फिर स्टोर उन्हें भले ज़्यादा चलाना पड़े तो स्टोर ज़्यादा चलाएंगे और आलू लास्ट तक बेचेंगे। अब भैया वो बेच भी लेते हैं, फिर बेचेंगे, आगरा वाले सब बेच डालेंगे। बेच डालेंगे, पक्की बात है। चलिए फिलहाल में किसान भाइयों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें जो भैया जी से की हैं। और भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी फर्म और बता दें। अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौथरा नंबर 4 शकरपुर मंडी कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9450694001, दूसरा 9792770039। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निष्पक्षता से अगर बात करें तो हमारे घनश्याम भैया बहुत अच्छे और ढंग से आपको जो है हर बात को समझाते हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों हम एक किसान के रूप में जैसे आपका ही रूप लेकर के भैया जी से बातचीत करते हैं और खिसियाने वाली बात करते हैं। हालांकि जैसे खिसियाते नहीं हैं भैया, हर बात की जो जितनी भी गुत्थियाँ हम जितने भी सवाल पूछते हैं बड़े ढंग से और बहुत अच्छी तरीके से समझाने का काम करते हैं। आप लोगों को वीडियो में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप लोगों को किस तरीके से वीडियो के सवाल लगते हैं, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है आपके तरफ से आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में भैया जी से पूछ करके हम बताने का प्रयास करेंगे। जय जवान जय किसान।